अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपको तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा अदब महाजरी का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले हमने राबिता कलमिया के 5 मेंबर्स के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की। जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक़ से, इलिया अबू माजी के ताल्लुक़ से, रशीद अय्यूब के ताल्लुक़ से, नसीब आरिदा के ताल्लुक़ से, इसी तरह मिखाइल नाइमा के ताल्लुक़ से। तो उसमें काफ़ी बातें आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब बात शुरू करते हैं हम मिशाइल मालूफ़ के ताल्लुक़ से, इलियास फ़रहाद के ताल्लुक़ से और रशीद खौरी के ताल्लुक़ से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशीद अल खौरी, रशीद सलीम अल खौरी, इनकी पैदाइश 1887 में हुई और इनकी वफ़ात 1984 में हुई। अहद शुअराइल महजर अल बारिज़ीन, महजर के मशहूर शुआरा में से हैं जो कहाँ के हैं, लबनान के हैं। मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में जितने भी हैं 7 लोग, 8 लोग बल्कि महजर के, उनमें से सिर्फ़ एक हैं जो नसीब आरिज़ा, वो सूरिया के हैं, सीरियन हैं, शामी हैं, हिम्स के हैं, बाकी सारे के सारे लबनानी हैं। आशा बिल ब्राज़ील, चूँकि ब्राज़ील में हिजरत की चुनांचे ये ब्राज़ील में रहे। वकान उदवन फिर राबिता अल अंदलुसिया, ये राबिता अल अंदलुसिया के मेंबर थे। इन्हीं के बारे में इस बार एक सवाल आया था कि कान उदवन फिर राबिता अल अंदलुसिया सुम्मा रईसुहा, क्योंकि ये बाद में रईस भी बने, ठीक है, फिर उसके प्रेसिडेंट बने। अल मारूफ बिशाइर अल कुर्वी, इनका नाम क्या है, शाइरुल कुर्वी, शाइरुल अरूबा। ये दोनों याद रखना है आपको कि ये कौन है, ये रशीद अल खौरी हैं। लहू लहू अखुन, उनके एक भाई हैं, युदआ कैसर, जिनका नाम कैसर है, इन्हीं के साथ इन्होंने हिजरत भी की। युरफ, जो जाने जाते हैं बिस्म अश-शाइर अल मदनी, ठीक है। कैसर अल खौरी किसके नाम से जाने जाते हैं, शाइर अल मदनी के नाम से। और रशीद अल खौरी किस नाम से जाने जाते हैं, अश-शाइर अल कुर्वी, शाइरुल अरूबा, ठीक है। वलिद शायर रशीद फ़ी क़रियत अल बरबारा, लबनान के कहाँ पैदा हुए, बरबारा। ये बिल्कुल सातों को याद रखना है आपको। जुबरान बशरी में, इलिया अबू माजी मुहद्दिसा में, नसीब अरीज़ा हिम्स में जो सिटी है, ठीक है। मिखाइल नाइमा बसकंता में, और रशीद अय्यूब भी बसकंता में। कब, 1887 में, ठीक है। इनका मज़हब क्या है, मसीहुद्दियाना। मिन अश-शुअरा इला फ़िल क़र्न अल-20, हाजर अश-शाइर इला ब्राज़ील 1913। रशीद अल खौरी ने हिजरत कब की, 1913 में। किसके साथ, अपने भाई कैसर के साथ। वतवल्ला रियासत तहरीर मजल्लत राबिता, राबिता का जो मजल्ला था उसबा, उसके रईस तहरीर या मजल्लत राबिता के ये रईस तहरीर रहे कब, 3 साल तक, ठीक है, 3 साल के लिए। सुम्मा रियासतुल उसबा अल अंदलुसिया, फिर उसबा अल अंदलुसिया के प्रेसिडेंट हुए 1958 में, ठीक है। कान रईसुहा अत्सानी, ये इसके दूसरे प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मिशाल मालूफ, जो कि 6 साल तक रहे। वज़ल्ला फ़िल महजर, यहाँ कई बातें हैं, 6 साल या 10 साल, आप देख लीजिएगा सही क्या है। वज़ल्ला फ़िल महजर मुद्दत खमसतिन व अर्बईन आमन, और महजर में ये कितने साल रहे, 54 साल। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने साल रहे। आद इला वतनिही अल्लज़ी क़दा फ़ीही सलासतुन व इश्रीन आमन, 20 आमन, ठीक है। 23 साल जब अपने वतन लबनान वापस लौटे ये महाजर से दोबारा। पहले लबनान थे, फिर महाजर गए, ठीक है, अमेरिका गए, ब्राज़ील गए, फिर उसके बाद जब लौटे तो वहाँ पर इन्होंने कितनी मुद्दत गुजारी, 23 साल। कब लौटे, वकान ज़ालिका फ़ी अहदिल वहदति बैन सूरिया व मिस्र आमा 1958 में ये अपने वतन लौट आए। इनकी वफ़ात कब हुई, तोफ़ियल अदीब सनता 1984, अदीब जो हैं यानी रशीद सलीम अल खौरी 1984 में इनकी वफ़ात हुई, 1807, ठीक है। हस्ब मा क़ालहु अल आलिमुल कबीर, जैसा कि बड़े आलिम कबीर ने कहा, लूतीस मोहम्मद ने, ठीक। मिन आसार शायर, इनकी मुअल्लफ़ात क्या हैं, सबसे पहला अर्रशीदियात, सबसे पहला अर्रशीदियात अव्वलु मजमुअतुन शेरिया, ये पहला इनका मजमुआ शेरिया है। किसी भी शायर का, किसी भी अदीब का पहली किताब क्या है, पहला मजमुआ शेरिया क्या है, ये काफ़ी अहम होता है और उसकी डेट भी काफ़ी अहम होती है। कब, 1916, फिल ब्राज़ील, ब्राज़ील में 1916 से। अगर आपको कुछ याद आया हो तो अक्कात का पहला दीवान यक़ज़तुस्सबाह, वो भी 1916 ही में निकला है, ठीक है। इसी तरह रशीद अय्यूब का भी देख लीजिएगा, उनका पहला जो दीवान है, ठीक है, वो कब निकला है, ठीक। फिर उसके बाद अल-कुरबियात, ये भी 1916 ही में कहाँ, ब्राज़ील में नशर हुआ। फिर उसके बाद अल-आसीर, अल-आसीर, ठीक है। बाद अल-आसीर किसका दीवान है, अक्कात का,
ठीक, ये सारी चीज़ें मिलाना होती हैं, सिमिलरिटीज़ देखना होती हैं। यही मैंने अभी 1916 वाली बात बताई। ये कब हुआ? 1933 में। अज़्ज़माज़िम 1962 में। ठीक है, अज़्ज़माज़िम ये क्या है? मुख्तारातुन हमासिया, ये भी याद रखना, मुख्तारातुन हमासिया, यानी हमासा में जो शेर कहे गए हैं उसको मुख्तार यानी इन्होंने चुनकर लिया है और उसको इकट्ठा कर दिया है ज़माज़िम में। ठीक है, अल-आसिर में क्या लिखा है? शाइरुन कौमियुन, ये भी ध्यान रखना है। अज़्ज़माज़िम में मुख्तारातुन हमासिया। उसके बाद अल्लामियात अस-सलास। ठीक है, लामियात अस-सलास हैं, मिनहा कसीदतान लिल-क़ुरवी, जिसमें से 2 क़ुरवी के कसीदे हैं और तीसरा अमीर शकीब अरसलान का है। ठीक है, शकीब अरसलान का है। उसी तरह इनका एक दूसरा दीवान है अल-क़ुरवी, सदरत तबाअतुहु अल-ऊला, जो जिसका पहली नशर कब हुई? 1952 में, ये 1962 में, ये 1933 में, ऊपर वाले 2 1916 में। ठीक है, अब इनको शायर क़ुरवी क्यों कहा जाता है? तो ज़कर शायर नफ्सहु फ़ी अहद दवावीनिही, इन्होंने अपने किसी दीवान में ये जिक्र किया है बेअन्न शायर याकूब अल-अउदात, ये अल-बदवी अल-मुधस्सम। ठीक है, याकूब अल-अउदात, ये लिख लीजिएगा। याकूब अल-अउदात ने उनसे पूछा, वक़द सअलहु कैफ़ इख्तरत लक़ब शायर अल-क़ुरवी, कि तुमने अपना लक़ब शायर क़ुरवी क्यों रखा, कैसे चुना, कैसे रखा? फ़क़ाला बाद अन नज़लतु दीवान रशीदियात, जब मैंने मेरा पहला दीवान पब्लिश हुआ, पहला दीवान मैंने जब पब्लिक में लाया मैं, लम युरक नाक़िद कुस्तुनतीन अल-हद्दाद, कि ये हद्दाद नाक़िद जो है कुस्तुनतीन अल-हद्दाद को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको अच्छा नहीं लगा। फ़ज़ल अल-हद्दाद लिफ़तरतिन, एक लंबी मुद्दत तक या एक पीरियड तक, यनक़ुदुहु, वो मेरी तनक़ीद करता रहा, फ़ी जरीदतिन, एक जरीदे में, तुसम्मा, कौन से जरीदे में? अल-मुअद्दब में या मुअद्दिब में। ठीक है, वफ़ी अहदिल मर्रात क़रा रशीद अल-ख़ूरी, एक मरतबा रशीद अल-ख़ूरी ने अपनी सिफ़ात में से, जो कि उसको किसके ज़रिए मिली थी? अल-हद्दाद के ज़रिए, बुरी सिफ़ात, जब नाक़िद है तो बुरी सिफ़ात। ठीक है, अल्लज़ी क़द नुइता बिहा मिन क़ब्ल अल-हद्दाद, हद्दाद ने जो उसकी सिफ़तें बयान की थी, ये ऐसा है या ऐसा है। वक़द कान अन्नात अल्लज़ी अअजबहु अश-शाइर अल-क़ुरवी, चुनांचे उन्हीं नातों में से, उन्हीं सिफ़ात में से एक सिफ़त क्या थी जो हद्दाद ने दी थी? अश-शाइर अल-क़ुरवी। ठीक है, तो कभी नाम भी आ सकता है कि ना शायर अल-क़ुरवी किसकी तरफ से सिफ़त मिली है? तो कुस्तुनतीन अल-हद्दाद की जानिब से किसको मिली है? रशीद सलीम अल-ख़ूरी को। ठीक, वक़्त तमन्ना, ये बात क्यों ज़िक्र कर रहा हूँ? ताकि इनकी शख्सियत थोड़ी पता चल जाए कि शायरी की शख्सियत कैसी थी। वक़्त तमन्ना फ़ी अक्सर मिन मौज़िअइन, अक्सर जगहों पर इन्होंने क्या दुआ की है? अन यऊद अहद बगदाद, की बगदाद का जो दौर था और अंदलुस का जो दौर था, हमारा चमकता हुआ दौर, वो वापस आ जाए। या हब्बदा अहद बगदाद व अंदलुसी, क्या खूब दौर था बगदाद का और अंदलुस का। अहदुम बिरूही उफ़द्दी अऊदहु व ज़बी। ठीक है, मन कान फ़ी रैबतिन मिन, ये समझ लीजिएगा। क़द जाअ ज़िक्रुहु फ़ी किताब शुअराउ नहदा अल-अरबिय्या, इनका ज़िक्र ये किताब है शुअराउ नहदा अल-अरबिय्या लिश्शाइर अल-इराक़ी, इराक़ी शायर मारूफ़ फ़ाले अल-हज्जी अल-किलानी की जो किताब है, उसमें उन्होंने कहा, इसका इज़ यक़ूलु फ़ीही, जब उन्होंने कहा, कान ला यशउरु बिल-हज़ीमा, ये इनकी शख्सियत को बताने के लिए मैंने लिखा है सिर्फ, कि कान ला यशउरु बिल-हज़ीमा, पस्ती का एहसास नहीं होता था, मा दामा क़वी अल-इस्तिबदाद व-शर्र व-इस्तिअमार व-ज़ुल्म फ़ी वतनी, जब उनके वतन में, उनके मुल्क यानी लबनान में, जब इस्तेमार, जुल्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब उरूज पर हों तो ये फिर पस्ती महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, वकाना यरुद्दु अलैहा बिशेरिही कसलाहिन फत्ताकिन युदाफ़िउ बिही अन हक़्क़ि शअबिही बिलवजूद वलहुर्रिय्या वदआ इला तौहीद अबनाइल उम्मा अल-अरबिय्या। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है ये अरब में तो नहीं रहे, यानी लबनान में नहीं रहे, अरब ममालिक में नहीं रहे, लेकिन महाजर में रहकर इनका जिस्म तो वहाँ था, लेकिन दिल दिमाग पूरा का पूरा अरब में ही लगा हुआ था। ठीक है, वकाना यरुद्दु अलैहा बिशेरिही, चुनांचे उनके अपने शेर के ज़रिया एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर उनका जवाब देते थे, उससे अपनी कौम का दिफा करते थे, अपनी कौम के वजूद का, अपने कौम की आज़ादी का। और इन्होंने उम्मत अरबी यानी अरबी कौम के को जोड़ने की बात की है। ठीक है, अरबी कौम को जोड़ने की बात की है। एक किताब इनके बारे में है, उसमें कई इनकी सिफ़ातें बयान की हैं, इसलिए मैं इस स्लाइड को लेकर आया हूँ। चुनांचे आप स्लाइड देखें क्या क्या उन्होंने बयान की हैं। हामिल अर्रायत वत्तख़ज़ल अरूबत शरअतन व मिनहाजा, ठीक है, इन्होंने झंडे को उठाया और अरूबत को अपनी शरीयत और तरीका बना लिया। और क्या? क़िद्दीसुल वहदतुल अरबिय्या, क़िद्दीसुल वहदतुल अरबिय्या, शाइरतुल अरूबा। ठीक है, शाइरतुल अरीबा कानत का अरूबा कानत क़साइदुहु फ़ी सौरत मिन अरवा मारिफ़ अश-शेर अल-हदीसा व यकादु यकून फ़ारिस हादल मैदान। ठीक है, फ़ारिस हादल मैदान लौ ज़हरा फ़ी वतन हुर्रिन लमलअत दुनिया हुब्बन व नजवा। ठीक, हादल अरबी अल हारिब मिन जहीम अल अबूदिया। ये सारी सिफ़ात बस दिखाना चाह रहा हूँ क्या क्या सिफ़ात किसी ने यहाँ पर। सिर्फ ये स्लाइड इसलिए कि ये जब हिजरत की इन्होंने तो कहाँ जाकर इन्होंने क़याम किया? मदीनते संबुल में। कहाँ जाकर क़ायम किया? मदीनते संबुल में।
ठीक। तलब शायर फ़ी वसीयत ही, शायर ने अपनी वसीयत में क्या तलब किया? वसीयत ऐसी की जो हिंदू मज़हब, ईसाई मज़हब और इसी तरह इस्लामी मज़हब दोनों में से मिलती है, यानी दोनों को कम्बिनेशन करके की अन युसल्ला अला जुस्मानिही, कि उन पर नमाज़ पढ़ी जाए। कौन पढ़े? युसल्लिया कौन पढ़े? शेखुन व काहिनुन, एक शेख और काहिन। वल इख्तिसार अला तिलावतिल वाहिदा फ़ातिहा व सलातिल मसीहा, और सिर्फ तिलावत फ़ातिहा की तिलावत की जाए सिर्फ, और मसीही नमाज, मसीही दरूद हो गया, उसको पढ़ा जाए। कमा तलबा, जहाँ के तक कि उन्होंने ये भी तलब किया अन युनसब अला क़ब्रिही, उनकी क़ब्र पर शाहिदुन खशबियुन, एक लकड़ी की, ठीक है, लकड़ी नस्ब की जाए। फ़िरासी, उनके सर पर सलीबुन, उनके सर पर सलीब व हिलालुन, और इसी तरह चाँद हो। मुतआनिकान, जो एक दूसरे से मिले हुए हों। रमज़ुन, किस बात की? ताकि ये दोनों रमज़ हों इस्लामिया, इस्लाम के और मसीहियत के। तो इस बारे में कहा गया है कि ये इस्लाम की तरफ माइल थे या अरबियत की तरफ माइल थे, अरबियत की तरफ माइल थे, लेकिन ये इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया है, बल्कि असली मसीही थे और ऑर्थोडॉक्स ही थे। ठीक है। अगली बात है इंतक़ल इला मदीनत सैदा, ये इनके शुरुआती दौर की बात है कि मदीनत सैदा में, ये आप शुरुआती नोट में लिखिएगा कि मदीनत सैदा कहाँ है। मदीनत सैदा लबनान में है, और कई एक आध दो शायद मुझे याद आ रहा है कि लबनानी के बारे में ये भी है। इंतक़ल इला मदीनत सैदा, आप शुरुआती नोट में इसको लिखिएगा क्योंकि शुरुआती बात है ये। और इसी तरह कई दूसरे लबनानी शायरों के बारे में भी आपको मिलेगा जो महाजर के नहीं हो, कहीं और के भी किसी और टॉपिक पे मिलेगा आपको, जो सैदा में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो सैदा कहाँ है? लबनान में है। तो जब आप ये सारे सिटीज़ याद कर रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मैंने किसके बारे में याद किया है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि सैदा कहाँ पर है, कुफ्र शीमा कहाँ पर है, जोहला कहाँ पर है, हिम्स कहाँ पर है, ठीक है, बसकंता कहाँ पर, ये सारे सवाल भी आ सकते हैं। 13 साल की उम्र में हीना बलगा सालिसा शरा मिन उम्री, ये मदीनत सैदा गए। क्यों? लिदरासत, स्टडी के लिए। फ़दरसा फ़ी मदरसत फ़ुनून अल अमरिकिया, मदरसत फ़ुनून अल अमरिकिया में इन्होंने तालीम हासिल की। सुम्मा फ़ी मदरसत सूक़िल ग़र्ब, फिर मदरसत सूक़िल ग़र्ब में। सुम्मा इंतक़ल इला बैरूत, फिर बैरूत गए यानी लबनान गए। लियकमिल दरासतहु फ़िल कुल्लियत सूरिया अल इंजीलिया, जहाँ अपनी दरासत को मुकम्मल करने के लिए कुल्लिया सूरिया इंजीलिया में। वल्लती तग़य्यर इस्मुहा फ़ीमा बाद, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? अल जामिअतुल अमरीकिया में। वला तज़ाल तहमल हादिल इस्म, और ये बैरूत में अभी भी इसका यही नाम है। ठीक है, ये काफ़ी अहम है। माता वालिदहु आमा 1910, इनकी वालिद इनके बाप का इंतकाल 1910 में हुआ। इसी तरह मुझे याद पड़ता है कि हाफिज़ इब्राहीम, ठीक है, उनकी माँ का इंतकाल या तो 1910 में हुआ, 1908 में हुआ, 1908 में हुआ। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि सिमिलरिटीज़ मिलाते रहें, आप भी इसी तरह पढ़ें ताकि सीखें एक दूसरे को, दूसरे से कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है। तारिकन लहू मसूलियतन आमा, उनके बाप का इंतकाल हो गया, इन पर घर की बड़ी बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, और अपने ख़ानदान के, अपने घर के जो भाई, छोटे भाई हैं, उनकी माँ है और बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी इन पर आ गई। कौन कौन थे? कैसर, फ़ीलप, फ़ुआद, अदीब व नदीब। ये कै भाई हुए? 1 2 3 4 5 भाई हुए, और उनकी 2 बहनें फ़िक्तोरिया और दाद, फ़िक्तोरिया व दाद। ठीक है। अब बात करते हैं मीशाल मालूफ के ताल्लुक़ से, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। मीशाल मालूफ, मीशाल नोमान मालूफ, मीशाल नोमान मालूफ, इनकी पैदाइश 1889 में हुई, 1942 में हुई। कई लोग हैं जो 1889 में, अक्काद हैं, तहा हुसैन हैं और इले अबू माजी हैं, सारे जितने भी हैं, आप मैंने बताया, और कोई और भी हैं तो आप मेरे उसमें ज़रूर लिखिएगा उनकी वफ़ात के साथ। पैदाइश तो 1889 में हुई, लेकिन उनकी वफ़ात के साथ भी आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। हुआ कातिबुन शायर लबनानी महाजर, वो कातिब हैं, शायर हैं, लबनानी हैं, महाजर हैं। वलिद फ़ी ज़ोहला फ़ी लबनान, वो कहाँ पैदा हुए? ज़ोहला में। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? ज़ोहला में। और इससे पहले हमने कि रशीद सलीम अल खोरी के बारे में क्या पढ़ा? वो बरबारा में पैदा हुए, बरबारा में। ठीक है। अव्वल रईस लिल उसबा अंदलुसिया, उसबा अंदलुसिया के, ठीक है, जो कि महजर अल जुनूबी में थी, उसके पहले प्रेसिडेंट थे। अव्वल असहाब जरीदतुल अहराम मिन असहाब जरीदतुल अहराम, जरीदतुल अहराम वालों में से हैं। ठीक है। अमीला मुज़ारिअन, किसान थे, आज किसानों का बहुत कुछ चल रहा है आजकल। कानत लहू अमलाकुन वासिया फिल बुक़ा, इनकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी, ज़मीन थी। ठीक है। हाजिरा इलल बराज़ील 1910, रशीद सलीम अल खूरी कितने में? 1913 में। ये कितने में? 1910 में। इलिया अबू माजी 1912 में। नसीब अरीज़ा 1905 में। ठीक है। जुबरान खलील जुबरान 1895 में। रशीद अयूब के ताल्लुक़ से किसी ने लिखा था कमेंट में, आप फिर से मैं चाहता हूँ, मुझे लगा नहीं कि ऐसा होगा, उन्होंने लिखा था कि 1905 में रशीद अयूब ने हिजरत की है।
ठीक है, इला ब्रुकलिन इला न्यूयॉर्क, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में पढ़ा कि 1889 में उन्होंने पेरिस की तरफ, ठीक है, पेरिस की तरफ सफ़र किया रशीद अय्यूब ने, फिर वहाँ 3 साल रहे, फिर उसके बाद वो मैनचेस्टर गए 3 साल, ये 6 साल हो गए, 1895 हो गए, ठीक है। उसके बाद वो कुछ महीने घर पे रहे, फिर जाकर हिजरत की। तो 1896-95 ये लग रहा है मुझे, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप फिर से ज़रूर ऑथेंटिक वे में मुझे बताइएगा, मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिसने भी 1905 लिखा है उसका शुक्रिया, लेकिन वो सही नहीं लग रहा है। हाजरा इलल ब्राज़ील, वो 1910 में उन्होंने ब्राज़ील की तरफ हिजरत की। लियस्तक़र्र फ़ी मदीनत सान बाउलो में, ठीक है, ताकि वहाँ रहें। हैसु आमिल बित्तिजारा, जहाँ बिजनेस की। अस्ससा मामलन लिन्नसीज, ठीक है, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री खोली बुनाई की। जाअलहू मिन किबारिल अथरिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मालदार हो गए। असहम मा अदद मिन उदबाइल महाजर फ़िल ब्राज़ील, इन्होंने शिरकत की, साथ लिया कई उदबाए महाजर के साथ ब्राज़ील में। फ़ी इंशाइल उसबा अंदलुसिया, उसबा अंदलुसिया को कायम करने में 1932 में। उसबा अंदलुसिया के बारे में एक बात बता देता हूँ। ये फ़िक्रा जो है, यानी आइडिया जो बोलते हैं ना, कि आइडिया किसी काम को करने से पहले, बाद में ही तो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, तो उससे पहले आइडिया किसका था? शुक्रुल्लाह जर का था, ठीक है। किसका था? शुक्रुल्लाह जर का। अक़लुल जर और शुक्रुल्लाह जर ये दोनों के दोनों उस अंदलुसिया में हैं, इस तरह से मिला के देख सकते हैं। शुक्रुल्लाह जर का आइडिया था, लेकिन उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? वो मिशाल मालूफ ने किया था, क्योंकि पैसा था इनके पास और, ठीक है, बात थी। उनतुख़िब रईसन लिउस्बा अंदलुसिया मुंदु इंशाइहा वाले मुद्दत 6 सनवात, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया उसबा अंदलुसिया का। उसबा अंदलुसिया का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, और कितना? 6 साल तक, ठीक है, कहीं 10 साल का भी ये देख लिया। 1910 में ये लबनान छोड़कर ब्राज़ील गए, लेकिन फिर क्या आ रहा है? 28 साल बाद 1938 में ये लबनान वापस आए। गैर अन्न क़ियाम हर्ब आलमी असानिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इनको ब्राज़ील फिर वापस जाना नहीं दिया। यानी मतलब तो ये क्या है कि वो जाना चाहते थे, चुनांचे ये ज़ोला में ही रहे जहाँ पैदा हुए, और वहीं शादी की। पता चला कि शादी 1938 के बाद की है। उसी बाबी मरदिन उदाल, काफ़ी सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हुए, चुनांचे इनकी वफ़ात कभी हुई 1942 में। कुल 4 साल रह पाए यहाँ लबनान में। वदुफ़िन फ़ी मस्कत रासी, जहाँ पैदा हुए थे वहीं दफन भी हुए ज़ोहला में, ठीक है। अलिंताज शेरी, इनके शेरी जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले लहुल अदीद मिनल क़साइद, इनकी कई कसीदे हैं ज़िम्ना किताब। कौन सी किताब में? फ़ी हैकल ज़िक्रा, इनकी किताब है फ़ी हैकल ज़िक्रा, जिसको किसने शाये किया है? असदरतहु अल उसबा अंदलुसिया ने 1944 में। कब? फ़ी हैकल ज़िक्रा, ये दीवान समझो, इनका किताब है 1944 में। यजमु अशारहु, ठीक, वलहू मसरहियतुन शेरियतुन, इनकी एक मसरहिया शेरिया है, जैसे अहमद शौक़ी ने लिखी हैं, अज़ीज़ा बवाज़ ने लिखी हैं। क्या है? सजीनुज़्ज़ुल्म क्या है? मसरहियतुन शेरिया। सजीनुज़्ज़ुल्म किसकी है? मिशाल मालूफ की। हैकल ज़िक्र क्या है? इनका दीवान है, ठीक है। कब? उस अंदलुसिया से 1944 में। मालूफ, मिशाल नुमान मालूफ, ये मदीनत ज़ोहला में पैदा हुए, जो लबनान के मशरिक़ में है, 1889 में, और 1942 में वहीं उनकी वफ़ात हुई। तलक्का तालीमुल ऊला, अपनी इब्तिदाई तालीम, ठीक है, मदारिस ज़ोहला में, ठीक है, हासिल की। सुम्मा अल्तक़ा बिलकुल्लियत शर्क़िया अल-कासलुकिया, जो कुल्लियत शर्क़िया अल-कासलुकिया में। फ़दरस अला सहरिही, फिर अपने ससुर या अपने जो भी शहर का जो रिश्ता होता है, ईसा इस्कंदर अल-मारूफ़ से या साले से, या, ठीक है, ईसा इस्कंदर अल-मारूफ़ से वहाँ इन्होंने तालीम हासिल की। आज ये हमारा तीसरा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इलियास फ़रहात को। इलियास फ़रहात 1893 में उदवाए महाजर में सबसे आखिरी वफ़ात, मतलब वफ़ात के एतबार से सबसे आखिर में, पैदाइश के हिसाब से सबसे आखिर में, 1893 तक कोई नहीं पहुँचा है, ठीक है। फिर इनकी वफ़ात कब हुई? 1976 में। शायर और महाजरी शायर हैं। वलिद फ़ी क़रियत कुफ़्र, कहाँ पैदा हुए? कुफ़्र में। इससे पहले रशीद खोरी बरबारा में, फिर मिशाल नोमाल मारूफ ज़ोहला में, फिर ये कुफ्रशीना में। बहुत ईजी है, ठीक है। वही मस्कत और आसिल याज़िजी, यहीं पर याज़िजी और आले शुमैल वगैरह रहे। वाले तकला वसाबी जरीदतल हराम। हाजरा इलल ब्राज़ील, ये ब्राज़ील गए। हामिलन माहू खुसलत शेर मिन महबूबती, अपने साथ अपनी महबूब की बालों का एक गुच्छा लेकर गए, ठीक है। हिजरत कब की? अभी आएगा। सारी हिजरतें आपको याद करना है, सातों की हिजरत, सातों ने कब हिजरत की है। इन सातों के अलावा आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ मैं कहूँगा, अगर किसी को पढ़ सकते हैं तो एक को पढ़ सकते हैं, अब्दुल मसीह हद्दाद को, क्योंकि अब्दुल मसीह हद्दाद का जरीदा है अस्साए। और नहीं पढ़ेंगे तो कोई इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखें, तज़व्वज मिन सय्यदा जूलिया, इन्होंने किससे शादी की? जूलिया बशारा जुबरान से, जो कहाँ की थी? बशरी की, ठीक है। अल्लती तम्मत बिसिलतिन क़राबतिन बिल अदीब जुबरान वल खलील जुबरान, जिनका जुबरान खलील जुबरान से कोई करीबी, बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता था। जुबरान खलील जुबरान भी बशरी से थे। वरुज़िक़ा मिन्हा बिअरबअति औलाद, जब मिसाइल मालूफ ने इनसे शादी की तो इनको 4 औलादें मिलीं। 4 औलादें मिलीं। कौन है वो 4 औलादें? लैला, खालिद, इसाम, सुआद। लैला, खालिद, इसाम, सुआद, ठीक है। अकामा फ़ी बलदते बिलुहुरीज़ुन्त,
अल ब्राज़ीलिया, बेलो होरिज़ोंत अल ब्राज़ीलिया, यहाँ पर रहे, ठीक है। 1919 में इश्तरका मा तौफ़ीक़ ज़अून के साथ इन्होंने मुजल्लत जदीद निकाला। फिर उसके बाद क्या किया, फ़ी तहरीर सुम्मा फ़ी तहरीर जरीदतुल मुक़रआ, फिर जरीदत मुक़रआ में लिखा, जिसको किसने, सलीम लबकी ने जिसको इस्टेब्लिश किया था। साहमा मा शायर, जो अभी मैंने बात कही, साहमा मा शायर शुक्रल जर के साथ, वलदी मिशाइल मालूफ के साथ, फ़ी तासीसुल उसबा अल अंदलुसिया फ़ी अमरीका, उसबा अल अंदलुसिया की तासीस की मिशाइल मालूफ के साथ, शुक्रल जर के साथ अमेरिका जुनूबिया में, जैसे कि राबिता अल कलमिया 1920 में महाजर शिमाली में कायम की गई थी, उसी तर्ज पे, ठीक है। उरिफ़ शेरुहु बिनज़ाअतिही अलवतनिया अलक़ौमिया, उनका शेर, उसमें क्या रुझान है, क्या मैलान है, वतनिया नेशनैलिटी और कौमियत, ठीक है। कदीमा सूरिया आमा 1959, ये सूरिया आए 1959 में, बिदावत मिन हुकूमतिहा, क्योंकि सूरिया की हुकूमत ने इनको दावत दी। वाक़ाम फ़ीहा, फिर वहाँ रहे, लबनान में रहे एक ज़माने तक। लाक़ा फ़ीहा कुल्ल तक़दीरिन व इकरामिन, जहाँ इन्हें काफ़ी इज़्ज़त मिली। सुम्मा आदा इलल ब्राज़ील 1970, फिर ब्राज़ील, ये डेट अच्छी नहीं लग रही है कि ब्राज़ील में 1970 में लौटे और 1976 में इनकी वफ़ात हो गई, ये होगा जो भी थी, 1975 भी हो सकता है। तो वफ़ी फ़ीहा इब्न अम्मी शायर, जहाँ उनके चचेरे भाई नजीब मोहम्मद बदी का इंतकाल हो गया था, नजीब मोहम्मद बदी फ़रहाद का। इनकी वफ़ात कब हुई, 1976 में। उनकी इद्दत दवावीन, उनकी कई दवावीन हैं, बेस्माए फ़ुसूल सना, जो ईयर के, साल के जो सीज़न्स होते हैं उसके हिसाब से, रबी है, सैफ़ है, खरीफ है, मतलब शिता है, ठीक है। ये किसका, इलियास फ़रहाद का है। फ़वाकिह रजिया इनकी, ठीक है। व तज़म्मनु क़साइद ग़ज़लिया, ये दीवान हो सकता है फ़वाकिह रजिया, इसमें गज़ली कसीदे हैं। अहम हुआ कसीदत हुदियान, सबसे अहम क्या है, कसीदत हुदियान। तो दो बातें इनकी काफ़ी अहम है। नंबर 1 फ़वाकिह रजिया, दूसरे अस्माए फ़ुसूल सना से इनके दवाबीन है। रबी है, सैफ़ है, खरीफ है, मतलब शिता है। ये एक एक पूछा जाता है, मतलब शिता किसका, खरीफ किसका, सैफ़ किसका, रबी किसका, या अस्माए फ़ुसूल सना किसका, फ़वाकिह रजिया किसका। फिर कसीदत हुदियान अल्लती तुअब्बिरु अन तजरबतिन इंसानिया वक़्त, जिसमें वो इंसानी एक्सपीरियंस को बयान करते हैं, जिसको मुजल्लत अल अरबी ने नशर किया 1973 में, ठीक है। वलिदा इलियास फ़रहाद 1893 में कुफ़र शीरा में पैदा हुए, लबनान के, ठीक है। तलक़्क़ा दुरूसल ऊला फ़ी मदरसतिल क़रिया, गाँव के ही मदरसे में इन्होंने तालीम हासिल की। सुम्मा मा लबिसा अन तरका, फिर उसको छोड़ दिया। वहुवा फ़िल आशिरति मिन उम्री, 10 साल की उम्र में, यतदर्रब अलल मिहनिल अदविया, कुछ क्राफ्ट स्किल्स उन्होंने सीखी और उनको करते थे ताकि वहाँ कुछ कामयाबी मिले। और ये साल लिखा हुआ, मिशाल मालूफ ने भी 1910 में ही हिजरत की और ब्राज़ील की तरफ, और इलियास फ़रहाद ने भी, ठीक है। रशीद अलखूरी ने 1913 में। हाई तुमारा शतल अमाल मुहाविलन अन युक़ाविम क़सावत अल हयात मुसाबिहा, जो ज़िंदगी में गरीबी की वजह से जो परेशानियाँ थीं, उसकी वजह से कई तरीके के इन्होंने अमाल किए, ठीक है। बेच कर, फेरी वाला जिसको कहते हैं, वो सारे काम किए, ठेला लगाकर, इस तरह कह सकते हैं हम, ठीक। जब ये ब्राज़ील इन्होंने हिजरत की और इनकी एक महबूबा थी, तो उसका बालों के गुच्छा लेकर गए, तो उसके बारे में शेर का खुसलत शेर अल्लती अहदैतीनीहा लम अज़ल, ठीक है। इंदमल बैन दआनी बिन नफ़ीर, वो बालों का गुच्छा जो उसने मुझे हदिया किया, तूने मुझे हदिया किया। इंदमल बैन दआनी बिन नफ़ीर, जब जुदाई हुई और मुझे जाना पड़ा, लम अज़ल अतरुसुतर हुब्ब फ़ीहा, अब तो मैं मोहब्बत के तराने गुनगुना रहा हूँ। वसातलुहा इलल यौमिल अख़ीर, और हमेशा गुनगुनाता रहूँगा, ठीक है। यहाँ मैं ये दिखाना चाहता था, आमिल फ़रहाद फ़िल ब्राज़ील बायन मुतजव्वलन, फेरी वाला, ठीक है, फेरी वाला। वज़ावला आमालन अदीद, अगर फेरी वाला नहीं जानते हैं तो मतलब घूम घूम कर जो हमारे सड़कों में पानी बेचते हैं, कोई मसाला बेचता है, कोई, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा सिलसिला भी ख़त्म हुआ लदब महाजरी का, जो हमारा चल रहा था। अब इसके बाद हम कोई नया यूनिट शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। इसी तरीके से अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को, पेड टेलीग्राम चैनल जहाँ हम डेली 50 क्वेश्चन शेयर करते हैं और इसी तरीके से वीकली मॉक टेस्ट शेयर करते हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आपका इस वीडियो को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।